सनातन धर्म क्या भारत ही नहीं पूरे विश्व में डंका बज रहा है। क्यों बज रहा है? सनातन धर्म से ही विश्व में शांति होगी। सनातन के सहारे की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, खाटू श्याम नरे। ये जो कलयुग है, कलयुग में भक्ति ही श्रेष्ठ है। हर 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 सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे स्वाहा। दुर्गा उदित पुरुषः पादोसे भवत् पुनः ततो विग्वं व्यग्राम शासनसने अभि स्वाहा। ये जो कलयुग है, कलयुग में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा और श्रीमद् भागवत पुराण में भी है और श्री रामचरितमानस में भी है कि कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में नाम की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। तो कलयुग में अगर आपको धर्म करना है, कर्म करना है, तो कलयुग क्यों श्रेष्ठ है? कलयुग में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज खाटू श्याम जी की यहाँ सोना देवी मंदिर में स्थापना की गई है। भक्तों ने बड़ा योगदान किया है और आजकल आप देख रहे हैं सनातन धर्म क्या भारत ही नहीं पूरे विश्व में डंका बज रहा है। क्यों बज रहा है? सनातन धर्म से ही विश्व में शांति होगी। सनातन धर्म ही शांति का संदेश देता है। सनातन धर्म में जीव से लेके तिरण तक में भगवान का वास है। हम कण कण में शंकर का वास मानते हैं। तो इसलिए जग में सब जो मूर्तियां हैं जो मनुष्य रूप में हैं वो भी भगवान के स्वरूप हैं। तो भक्ति ही कलयुग में मुख्य आधार है। जो भक्त भक्ति करेगा उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और भगवान कृष्ण ने खाटू श्याम जी को तो ये वरदान दिया है कि कलयुग में तुम भक्तों का कल्याण करो, तुम सबका कल्याण करो। इसलिए खाटू श्याम की महिमा है। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि आज का युवा और युवतियाँ पूरे श्रद्धा से मनोभाव से गंगा स्नान भी करती हैं, खाटू श्याम के दर्शन भी करती हैं, IIT में भी जाती हैं, IAS IPS का इम्तिहान भी देते हैं और भगवान के चरणों में चरणामृत भी लेती हैं। तो ये सनातन का धर्म है, सनातन का वर्ष है। सनातन की श्रेष्ठता का बोध 21वीं शताब्दी में पूरा हो रहा है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा था कि सनातन शाश्वत है, सत्य है। सनातन के मार्ग पर चलकर ही आप सबका कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। इसलिए निरंतर भगवान श्री राम की ओर, श्री श्याम की ओर, सनातन की ओर हमें चलना ही चाहिए। श्याम की महिमा निराली है। सबसे पहले तो उन्होंने शीश का दान किया है और भगवान ने उनको अमरत्व का वरदान दिया है। भगवान नारायण ने, साक्षात कृष्ण भगवान ने, तो जो खाटू श्याम से जुड़ेगा उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो खाटू श्याम को दूध का भोग लगाएगा उसके जीवन में अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जो खाटू श्याम को माल्यार्पण करेगा उसके जीवन में शांति सुमति प्राप्त हो जाएगी। तो खाटू श्याम नरेश जो हमारे हैं, हारे के सहारे जो हैं, जिनके जीवन में लगता है कि कोई सहारा नहीं है, वो खाटू श्याम जी के चरणों में जाएं और वहाँ प्रसाद पाएंगे तो उनके जीवन में अमृतत्व का वरदान मिल जाएगा। क्योंकि खाटू श्याम को भी अमृतत्व का वरदान है। और जो श्री चरणों में खाटू श्याम के चला जाता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रेम तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने प्रेम से ही भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। ध्रुव जी ने प्रेम और भक्ति से ही भगवान नारायण को पाया है। नारद जी ने प्रेम से और भक्ति से नाम अमृत लेकर ही नारायण को प्राप्त किया है। तो प्रेम का तो कोई मूल्य है ही नहीं। प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं और भाव के भूखे हैं भगवान। क्या है? सुदामा जी के 3 मुट्ठी तांदुल को देख करके भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और त्रिलोकी का स्वामी सुदामा जी को बना देते हैं। अर्जुन का सारथी भगवान नारायण बन जाते हैं प्रेम के वशीभूत होकर के और अर्जुन को गले लगा देते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन मैं तेरा सारथी बनूंगा। और भगवान नारायण किसके सारथी बनते हैं? अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। तो प्रेम से भगवान को प्रकट किया जा सकता है, प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब प्रेम से भगवान आपका कल्याण कर देते हैं। तो